दो काली और तीन गोरी बहू का पहला बच्चा। सुषमा अपने बेटों के सर पर सेहरा सजाते हुए भरी आंखों से उन्हें देखकर कहती है, मेरे दोनों बेटे कितने सुंदर लग रहे हैं। आज मेरा सालों का सपना सच होने जा रहा है। मेरे बेटों का घर बसने जो जा रहा है। अपने बेटों को दूल्हा बना देखकर सुषमा फूली नहीं समा रही थी, मगर यश और सागर इस शादी से जरा भी खुश नहीं थे। तभी अचानक से यश सेहरा उतार कर नम आंखों से कहता है, माँ मुझे माफ कर दीजिए, मगर मुझसे ये शादी नहीं होगी। मैं मेरी जिंदगी में अर्पिता की जगह और किसी को नहीं दे सकता। हाँ माँ, मैं भी मेघा के अलावा किसी के बारे में नहीं सोच सकता। दिमाग खराब हो गया है तुम दोनों का। बारात दरवाजे पर खड़ी है, मत भूलो आज तुम दोनों भाइयों की शादी है। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? हमें जाने दीजिए माँ। इतने में आलोकनाथ कमरे में आते हैं। अजी सुना आपने, समझाइए इन्हें कुछ, ये ऐसे कैसे जा सकते हैं? आज इनकी शादी है। इन्हें जाने दीजिए। सुषमा जी, एक माँ होकर भी आप इनका दर्द क्यों नहीं देख पा रही? अरे माँ बाप तो अपने बच्चे की खुशी के लिए क्या कुछ नहीं करते। इन्हें जाने दीजिए, जाओ बच्चों। पिता का आशीर्वाद लेकर यश और सागर शादी छोड़कर चले जाते हैं, जिसके बाद सुषमा अपने तीन बेटों निशु, संजय और अनुज की बारात लेकर जाती है और अमीर घर की पल्लवी, तारा और अंजलि को बहू बनाकर ले आती है। तभी यश और सागर भी अर्पिता और मेघा से शादी करके आते हैं। देखो माँ, हम तुम्हारी बहुएं लेकर आए हैं। बहू? सासू माँ, ये जेठ जी क्या बोल रही हैं? क्या ये जली उपली जैसी शक्ल वाली हमारी जेठानी है? तुम्हें क्या लगता है पल्लवी बहू, इनके कह देने से मैं इन दोनों काली भट्टी को अपनी बहू मान लूंगी? कभी नहीं। पैर में लगे कीचड़ को माथे पर लगा लेने से वो चंदन का टीका नहीं बन जाता। सुषमा दरवाजे पर खड़ी अपनी बहुओं को काले होने के चलते तानों भरी बातें सुनाकर अपनी तीनों गोरी बहुओं का गृह प्रवेश कराती है। वहीं बेचारी काली बहुएं बिना स्वागत के ससुराल के अंदर आती हैं। अगले दिन अर्पिता और मेघा अपनी पहली रसोई में बहुत सारा खाना बनाती हैं। माँ जी आ गई। आप ये देखिए, मैंने और मेघा ने पहली रसोई में सारा खाना आपकी पसंद का बनाया है। ये आलू सोए की सब्जी, कचौड़ी, मटर पनीर। तुम दोनों काली कलूटी को क्या लगता है ये सब करके तुम मेरे दिल में जगह बना लोगी? कभी नहीं। अपना ये काला कलूटा चेहरा लेकर चली जाओ मेरे सामने से। काली बहुओं की बेइज्जती होता देखकर सुषमा की तीनों गोरी बहुएं बहुत खुश होती हैं। ऐसे ही समय बीतता है और सुषमा की तीनों गोरी बहुएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं। सासू माँ, हम तीनों प्रेग्नेंट हैं। आप दादी बनने वाली हैं। क्या सचमुच? मैं दादी बनने वाली हूँ? तुम तीनों सोच भी नहीं सकती कि ये खुशखबरी देकर तुमने मुझे कितनी खुशी दी है। तभी मेघा और अर्पिता पैर छूकर अपनी सास से खुशी से कहती हैं, माँ जी, मुझे और मेघा को भी दिन चढ़ गए हैं। बहुत जल्दी आप दादी बनने वाली हैं। अपनी काली बहुओं की माँ बनने की बात से सुषमा जरा भी खुश नहीं होती और उखड़े अंदाज में कहती है, हाँ तो कोई बड़ा जंग नहीं जीतने वाली हो। तुम काले बच्चे ही पैदा करके जनसंख्या बढ़ाओगी बस। मगर मेरी तीनों बहुओं का ये पहला बच्चा है और अब तुमको इनके खाने पीने का पूरा ख्याल रखना है। ये बोलकर सुषमा और उसकी तीनों गोरी बहुएं मुंह ऐंठ कर अपने कमरे में चली जाती हैं। हाँ, ब्लैकी टाकी टैमरिंडा। अर्पिता दीदी, हमारी तीनों देवरानियों के साथ साथ हम दोनों का भी तो ये पहला बच्चा है। फिर माँ जी हमारे साथ ये फर्क क्यों कर रही हैं? क्योंकि हम गरीब घर से आई हैं और काली हैं। मेघा, तुम अपना दिल छोटा मत करो। देखना एक दिन माँ जी हम दोनों को अपना लेंगी। ऐसे ही दिन बीतता है और अब पांचों बहुओं को 3 महीने हो जाते हैं, मगर तीनों गोरी बहुएं सारा दिन अपने कमरे में बैठी बैठी फरमाइश करती हैं। अरे ओ हमारी काली जेठानियाँ, हमारा ब्रेकफास्ट लेकर कमरे में आओ। जाओ मेघा, ये नाश्ता उन्हें दे आओ। मेघा नाश्ता लेकर कमरे में आती है। हाँ आओ नंबर 2 टैमरिंडा। मेघा नाश्ता रख कर जाने लगती है। तभी तारा टॉन्ट मारते हुए बोलती है, अबे ओ काली कलूटी बैंगन लूटी, करेक्ट 10 बजे हमारे लिए जूस लेकर आना, मत भूलना, समझी? मेघा चुपचाप वहाँ से चली जाती है। वक्त गुजरता है। अब पांचों को 5 से 6 महीने बीते जाते हैं। एक शाम सुषमा अपनी तीनों बहुओं के लिए ढेर सारे फल, फ्रूट,